वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को डिलीट करना और उसके अंदर से रिमूव करना देखेंगे कि कैसे होता है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। AR=, इसके अंदर मैंने 1 2 3 6 एंड 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो ये लिस्ट क्रिएट होगी। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये क्रिएट हो रही है या नहीं, तो हम इसको देख लेते हैं। हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले डेल का कीवर्ड हम यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो उसके लिए हमें सिर्फ डेल का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, DEL डेल, और एरे का नाम, और वो इंडेक्स लोकेशन जहाँ पे हम जो चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं, नॉट एलिमेंट बल्कि इंडेक्स। तो अब हम देख लेते हैं एरे का नाम और इसके बाद हमारे पास इंडेक्स हम लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट 0 1 ये वाला एलिमेंट डिलीट कर दूँ इस लिस्ट में से। तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गया है और अब हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने एक L एक्स्ट्रा डाल दिया था। अब हम इसको रन करते हैं तो ये रन हो गया है। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि इस एरे में से ये रिमूव हुआ है या नहीं। तो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ था 3, वो अब इस लिस्ट के अंदर नहीं है। सिमिलरली हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम एरे के अंदर से कैसे एलिमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट अभी तो हमने इंडेक्स वाइज एलिमेंट निकाला, जस्ट इंडेक्स दिया तो उस इंडेक्स लोकेशन के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा था, जो चीज़ पड़ी हुई थी वो रिमूव हो गई। अब हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट जो अगर हम अरे या लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है हमारा, तो हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट हम उसमें से निकालना चाहें तो वो किस तरह निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास रिमूव का फंक्शन है। तो हम इसके अंदर लगा देंगे, अरे का नाम लिखेंगे डॉट रिमूव का फंक्शन, और इसके अंदर आर्गूमेंट के अंदर वो वैल्यू जो हम इसके अंदर से रिमूव करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ 6, तो मैं यहाँ पे 6 इंसर्ट कर दूँगा। अब हम इसको रन करते हैं तो इसमें से 6 रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारे पास पर्टिकुलर 6 जो एलिमेंट था इस एरे में से या इस लिस्ट के अंदर से वो रिमूव हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमने एक एरे के लिए एक लिस्ट क्रिएट की ARR के नाम से, और इसके अंदर हमने ये सारे एलिमेंट्स हमने इसके अंदर स्टोर कर दिए। अब हमने इसको प्रिंट भी कर दिया, देख लिया, चेक कर लिया कि इसके अंदर एलिमेंट स्टोर हुए हैं या नहीं। फिर हमारे पास डिलीट करने के, रिमूव करने के एलिमेंट्स के दो तरीके हैं। एक तो हम इंडेक्स वाइज रिमूव कर सकते हैं और दूसरा हम एलिमेंट वाइज रिमूव कर सकते हैं। जब इंडेक्स वाइज हम रिमूव करेंगे तो डेल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, DEL डेल, और उस लिस्ट का नाम और उस इंडेक्स का नाम, ब्रैकेट के अंदर हम उस इंडेक्स का नाम लिखेंगे जो हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें से जो भी इंडेक्स हमने रिमूव किया था वो हमारे पास 0 1 था, जिसके अंदर 3 पड़ा हुआ था, वो रिमूव हो गया। और हमने दोबारा इसको प्रिंट करके देखा तो हमारे पास ये लिस्ट प्रिंट हो गई। तो दूसरा हमारे पास एलिमेंट वाइज एलिमेंट को रिमूव करना, वो क्या था, हम एरे का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद रिमूव का फंक्शन बनाएंगे और वो उसके आर्गूमेंट के अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट पास करेंगे जो हम उस लिस्ट के अंदर से निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, मैं 6 को रिमूव करना चाह रहा था, तो देन हमने उसको एरे को अगेन प्रिंट कर दिया, तो उसके अंदर अब 6 रिमूव हो गया। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंट लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को निकालने का एक और तरीका भी है जिसको हम पॉपिंग कहते हैं। हम एलिमेंट लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को पॉप भी कर सकते हैं। तो पॉप किस तरह करते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक इंडेक्स वाइज होता है और एक एंड ऑफ द लिस्ट से वो एलिमेंट को पॉप खुद ही करता जाता है। तो हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं दोबारा से।
तो हमारे पास ये लिस्ट है, हम इसके अंदर से एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास एक और तरीका है पॉप का फंक्शन AR.pop। हम इसको रन करते हैं। अब इसके अंदर हमने आर्गूमेंट के अंदर कुछ भी पास नहीं किया कि हम कौन सा एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, कौन से इंडेक्स पे पड़ी लोकेशन के अंदर एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इसने ये 7 को यहाँ से इस लिस्ट के अंदर से पॉप कर दिया, यानी 7 को इसमें से इसने निकाल दिया। अब हमें दोबारा से इस लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं कि आया हमारी लिस्ट में एलिमेंट रिमूव हुआ है या नहीं। तो हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास लिस्ट के अंदर से जो लास्ट एलिमेंट 7 था वो रिमूव हो गया है। यहाँ पे 1 से लेके 1 2 4 एंड 6 रिमेनिंग है यहाँ पर। तो ये लास्ट एलिमेंट 7 पॉप फंक्शन ने रिमूव कर दिया। पॉप के अंदर हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड ये है कि हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स इसको दे दें, उस इंडेक्स से पड़ी हुई जो चीज़ है, जो वो एलिमेंट है, उसको उस इंडेक्स पर से उठा दें। तो मेरे पास हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। ए और लिस्ट का नाम डॉट पॉप का फंक्शन और इसके अंदर वो इंडेक्स जिसके अंदर से हम एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं 0 1 2 एंड 3। मैं इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट जो है ना वो पॉप करना चाह रहा हूँ। तो देख लेते हैं। तो 2 इसके अंदर से जो है ना इसने पॉप कर दिया, निकाल दिया। हम दोबारा से इसको प्रिंट कर लेते हैं एरे को। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 1 4 एंड 6। ठीक है क्लास, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। पॉप हम एक के अंदर से एलिमेंट जो भी लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम पॉप करके भी रिमूव कर सकते हैं। तो पॉप करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो विदाउट मेंशनिंग एनी इंडेक्स, या दूसरी तरह जो है हमारे पास कि हम पर्टिकुलर इंडेक्स मेंशन कर दें, उस इंडेक्स पर से एलिमेंट को उठा दें, निकाल दें। अगर हम इंडेक्स मेंशन नहीं करते, विदाउट इंडेक्स हम पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो उस लिस्ट के अंदर जो लास्ट एंड पे पड़ा हुआ एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। और अगर हम कोई चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो हम इंडेक्स नंबर लिख देंगे और उस इंडेक्स पे पड़ी हुई जो एलिमेंट जो भी चीज़ है वो रिमूव हो जाएगी हमारी लिस्ट के अंदर से। अच्छा क्लास, हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है टपल्स का। टपल्स क्या होते हैं? टपल भी पाइथन के अंदर लिस्ट की तरह होते हैं। जैसे हमने लिस्ट देखी पहले, उसके अंदर हमने काफ़ी सारा डेटा स्टोर कर लिया था, इसी तरह हम टपल भी बनाते हैं। टपल्स के अंदर भी लिस्ट की तरह हम काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? लिस्ट और टपल में फ़र्क क्या है फिर? तो टपल के अंदर और लिस्ट के अंदर फ़र्क ये है कि हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन टपल के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। टपल के अंदर ना हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ना एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ना एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं, और इस तरह के मल्टीपल ऑपरेशन नहीं कर सकते टपल के अंदर। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो टपल को क्रिएट किस तरह करते हैं? राउंड ब्रैकेट के साथ। वहाँ पे लिस्ट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्रिएट किया था, यहाँ इसको राउंड ब्रैकेट के साथ क्रिएट करते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है। तो मैं यहाँ पे टपल बनाता हूँ TP1 मैं इसको नाम दे रहा हूँ टपल का नाम, यानी लिस्ट के नाम की तरह। और आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स डालते जाएंगे। ठीक है, आप इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा डाल सकते हैं, इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, सो ऑन, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा आपने डेटा डाल दिया तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। टपल एक दफ़ा क्रिएट हो जाए तो रिमूव या एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते, पॉप वगैरह नहीं कर सकते। हम इसको रन करते हैं तो ये टपल क्रिएट हो गया। हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया है। तो टपल के अंदर हमारे ये सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम एक कद ऑपरेशन देख लेते हैं कि हम आया इसको, जिस तरह हमने डेल का ऑपरेशन था या रिमूव का हम देख लेते हैं। ठीक है, कि हम इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं, यानी TP1 डॉट रिमूव, और इसके अंदर कोई इंडेक्स डाल देते हैं। मैं इसके अंदर 1 इंडेक्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि आया एग्जीक्यूट होता है या नहीं। ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इसने एरर क्या दिया है? टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव। तो ये रिमूव को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर से एलिमेंट्स को हम रिमूव नहीं कर सकते।
हाँ, हम एक और चीज़ है कि हम इसके इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो हम देख सकते हैं कि टपल के अंदर अगर हम देखते हैं, हमें इसके ऊपर डॉट इंडेक्स के ऊपर देखना चाह रहा हूँ कि फ़लाने इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, वो ये ज़रूर बताएगा। अब लेट्स सपोज मैं इसके 2 इंडेक्स पे देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एक एक्सेप्शन दे रहा है और वही क्या कह रहा है, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने जो है ना ब्रैकेट जो है वो गलत लगाई है, यहाँ पे हमें राउंड ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये डबल है, तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, इसका इंडेक्स हम देंगे राउंड ब्रैकेट की। तो मैं चाह रहा हूँ सेकेंड प्लेस के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम रिमूव कर दें। तो अब हम दोबारा से इसको रन करते हैं, हम देखते हैं कि एरर आता है या नहीं। तो हमें ये दोबारा से एक एरर दे रहा है, टपल इंडेक्स टपल डॉट इंडेक्स एक्स नॉट इन टपल। तो ये हमें एरर दे रहा है कि 2 जो है टपल के अंदर नहीं पड़ा हुआ, 2 एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस टपल के अंदर, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट ही इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसने हमें एरर ही देना है। अब हम कोई और एलिमेंट देख लेते हैं, 34। तो 34 हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, 0 1, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 34, तो हमें ये इसने रिटर्न कर दिया। आई होप क्लास को आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को रिमूव करना देखा, पॉप करना देखा, और इसके अलावा हमने टपल्स का कंसेप्ट देखा कि टपल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो हैव अ गुड टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।